हमने क्या किया है, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमने क्या किया है, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। अभी सीरीज पढ़ा था, अब हम कर रहे हैं पैरेलल सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो दो ही सीक्वेंस हमने पढ़े हैं, एक सीरीज पढ़ा है, पैरेलल पढ़ा है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देख लिया कि हमारे जो सर्किट थे डायरेक्ट ऐसे सीरीज में थे, मतलब उसमें इस तरह से कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हमारी करंट क्या रहती थी, सेम रहती थी, वोल्टेज डिफरेंट रहती थी। बट इसमें क्या है कि हमारा उल्टा है, वोल्टेज सेम है, करंट क्लियर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम में कि हमने वोल्टेज जो है V वोल्ट लिया है, I और करंट लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, करंट डिफरेंट है, तो हमने देखो कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, इनके रास्ते बट गए। अगर इसको नॉर्मल लेवल समझते हैं तो ऐसे समझ लो कि जहाँ रास्ते बटे होंगे वो हमारा पैरेलल सर्किट। और यहाँ देखा हमने तीन रास्ते बट गए, इसको हमने बोल दिया I1 ये हो गया, फिर ये I2 चला गया, I3 चला गया। अब यहाँ वापस में देखो नेट रेजिस्टेंस विल बी सेम लाइक I, जो हमने यहाँ से दी थी वही यहाँ पे लाइक। अब हमने क्या किया है कि हमने टोटल करंट को सम अप किया कि I निकाला है, तो इस को ऐड करके जो है I1 + I2 + I3 आ गया। ओम्स लॉ से हमने क्या पढ़ा हुआ है, V = IR, I = V/R। ठीक है, तो I = V/R से हमने यहाँ पे रख दिया V/R और R1 + R2 + R2 सॉल्व करके। सिंपल है। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं तो है एक्सरसाइज होंगे। ये जो न्यूमेरिकल पॉइंट प्रॉब्लम पर सैंपल प्रॉब्लम, पहले जरा सैंपल प्रॉब्लम फर्स्ट देखना, फर्स्ट में क्या लिखा है, इससे पहले टू बार चलते पहले फर्स्ट में Calculate the equivalent resistance when two resistors 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel. ठीक है, पहले पे ना कितने कितने के हैं, 3 ohms और 6 ohms. बस वही है। इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा तो पूछा बस। Calculate the equivalent resistance when two resistors of 3 ohms and 6 ohms are connected in parallel. कैसे करेंगे, एक को ऐसे कर दिया, तो ये हो गया, एक 6 ओम ऐसे, 3 ओम ये है, 6 ओम ये है, ऐसे। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड वही थे, तो हमने दो ऐसे बना दिए। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा अच्छे से बनाना है। 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है, अच्छा और कुछ नहीं दिया, हमने अभी फार्मूला सीखा है। फार्मूला क्या सीखा है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 प्लस जितने भी होंगे उसको ऐड करते जाएंगे। यहाँ दो हैं तो दो ही होंगे। तो 1/R कितना आ जाएगा, टोटल मान लो हम रेजिस्टेंस R है, तो 1/R आएगा, 1/R1 कितना है, 3 ohms 1/6। 3/6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ये आएगा 2 + 1/R आएगा 3/6। R निकालोगे तो क्या आएगा, 6/2 मतलब आ गया। ठीक है, सिंपल है, क्या डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे ही है। सेकंड नंबर भी देखो क्या है, इसमें लिखा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंगसाइड फाइंड फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। चलो अब जरा सर्किट में बताऊं, R1 R2 आती है। R1 कितना दिया, सर 7.2 ohms, ओके, और एंड R2 दिया है 8 ohm, 1, ओके, और R3 12, 12 दिया, ठीक है, और वोल्टेज वगैरह दिया, वोल्टेज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है, हमसे करंट पूछा है और क्या क्या पूछा है, टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, और ओके, करंट फ्लोइंग पूछी और पोटेंशियल डिफरेंस। इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो मैंने एक को पहले बता दिया, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल में। पहला आंसर तो देखते ही पता चल गया। अगर पर्टिकुलर किसी एक में भी पूछेगा तो हम बता देंगे कि 8 ओम में क्या है, 6 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में करंट जितना इसमें 6 वोल्ट जाएगा उतना ही 6 में इसमें जाएगा, उतना ही 6 इसमें जाएगा। बट करंट सेम नहीं रहेगी, करंट क्या रहेगी, सेम नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम है, तो करंट सेम नहीं है, तो करंट जरा निकालो। पहले क्या करो ना, पहले R निकालो। R कैसे निकालेंगे, 1/R, R = 1 + R1, 1 + R1 हमारा 7 + 2 और R2 1/R 1/12। ऐसा है। एलसीएम कैसे लेना, सर ऐसे तो होता है, ऐसा करो ना, इसको पॉइंट हटा दो, हां 10 आ जाएगा। 72 8 होटल का एलसीएम कितना आएगा, 72 72 1 है, तो 10 ही हो गया, 8 9 सर 9 हो जाएगा, ये कितना आएगा 6, हां 6 ऐड करो जरा कितना आएगा, 25 आ गया। तो R की वैल्यू आएगी 72/25, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। हमें निकालना क्या है, I। ओम्स लॉ से क्या पढ़ा है, V = IR, I = क्या पढ़ा है, V/R। V कितना दिया है,
B6 आर अभी निकाला, और then 72 upon 25 ऊपर नीचे करें 6 से कैंसिल करो, 25 अपॉन 12, 12 से कैंसिल करो, ये 7.2 हो गया। इसके बाद ये दोनों पैरेलल है, 8 और क्या था 6, 7.2 हो गया, 8 हो गया और 6 सर 8 और 12 है ना। और ये ऐसे बैटरी सर बट वो ऊपर वाला कौन सा 8 हाँ नहीं इसके जस्ट 7.2 के बगल वाला ये वाला 12 है ना। ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल में है, तो मैं लिख रहा हूँ ये पैरेलल में है, लेकिन जो इसके साथ में ये वाला आएगा ये सीरीज में आएगा। ऐसा क्यों? देखो ये मैं बताऊँ, इसको पहले सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व करो। तो 1/8 + 1/12 R1 और R2 है 8 और 12 का एलसीएम 24, हाँ तो 3 + 2 24/5 क्या है। अब जरा क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा गया पहला पॉइंट बताओ। सर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ठीक है सुनो, 24/5 जो है इसकी वैल्यू आई, किसकी आई? तो अब इसका पैरेलल अब इसका जो डायग्राम आएगा वो कैसे आएगा? ये 7.2 ऐसे बना लिया, इसी के साथ ये 24/5 आएगा, वो भी सीरीज में हो जाएगा क्योंकि इसको हमने ऐड कर दिया। ये आएगा 24/5 ओम, ये आएगा 7.2। तो अब कैसे ऐड करोगे पता है? इसका फॉर्मूला अब क्या लगेगा? R = R1 + क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 24/5 और प्लस 7.2 कितना आ जाएगा? 7.10 आ गया, एलसीएम भी 10 आ गया, जाएगा 48 + 72, 40 और 72 कितना आ जाएगा? 120 120/10 आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? आ रहा है? हाँ ठीक है, आ रहा है। हाँ हाँ क्या बोल रहा है होगा, ये तो पता नहीं क्या टूट गया। सही है, तो डायग्राम देख के बनाना है। यही गलती तुमसे हो सकती है एग्जाम में। डायग्राम इसका मतलब कुछ अलग है, उसका मतलब कुछ अलग है। इसका मतलब ये है कि दो पैरेलल में एक सीरीज में, तो दो पैरेलल को पहले सॉल्व कर लिया, छोटा बना दिया, छोटा बना के फिर इसके साथ सीरीज कर लिया, ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, बढ़िया लगे थोड़ा सा अलग सुनो। टोटल करंट निकालने आप निकाल, सिंपल I = V/R है। I = V कितना है? 6 है, R कितना है? 12 है, 1/2 मतलब 0.5 कर लो इसको सॉल्व करो। ये इस तरह का डायग्राम आएगा ना, ये तुम्हें समझ लेना है कि ये जो है पैरेलल है और इसके साथ में जो है ये सीरीज है। तो पहले हमने पैरेलल को ऐसे सॉल्व कर लूंगी और जो आएगा उसके साथ में। अभी अगर स्टार्ट किया तो हमने क्या बताया? हमने अगस्त सितंबर तक 2 से 3 बार रिवीजन कम से कम। और ये चैप्टर अगर अच्छे से हो गया तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लाइट बचेगा, लाइट हो जाएगा। सर इसमें जैसे वहाँ पे 7.2 है तो उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको 70 टाइम बनाना है। 7 टाइम वो जो आपने ऊपर नीचे किया है ना, हाँ ये हाँ 7.2 होती है। ठीक है सर मैं बोले इसको कितनी बार बनाना? अरे ये बेटा ये अपने हिसाब से बना, इसका ना एक सिंबल है, मैं बताऊँ रेजिस्टेंस का सिंबल ये बना है। ठीक है, उसको कोई गिनता नहीं है कितने टाइम में बनाऊँ, ये गिन के नहीं बनाना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, अपने हिसाब से बना लो। पर पता लगे जगह छोटी है कॉपी में तो क्या 7 टाइम बनाऊँगा? अपने हिसाब से एक सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये हमारा सेल का है प्लस और माइनस होता है। और बैटरी में हमने बताया बहुत सारे सेल ऐसे हैं कॉम्बिनेशन, तब ये बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेल्स। ऐसे पूछ सेल क्या होता है? हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एनोड और कैथोड का कॉम्बिनेशन, व्हेन द बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी सेल्स। रेजिस्टिविटी का बता दिया ना, अब रेजिस्टिविटी से बहुत सारे न्यूमेरिकल लगने हैं। ठीक है, कल जो है दिन भर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर यहाँ रेजिस्टेंस की कहानी हो रही है खत्म, रेजिस्टेंस हो गया खत्म। अब बस क्या है? पावर, एनर्जी। ठीक है, तो ये छोटे टॉपिक है वो भी एक दो दिन में फिनिश हो रहा है। जैसा सोचा था उससे बहुत अच्छे स्पीड में, हाँ हीट भी बच रहा है, हीटिंग एनर्जी। तो 3 दिन का चैप्टर, 3 दिन चैप्टर फिनिश हो रहा है। ठीक है, अगर लेकिन इसको हमने जैसे पहले किया था वो करते तो फिर ये आंसर कुछ और आता है, समझे? इसमें फिर आंसर अलग है क्योंकि वो तीनों भी पहले के फॉर्मूले सॉल्व होंगे। अब इसमें हमने ये पहले किया है, जो आया उससे क्वेश्चन में डायग्राम बुक एग्जाम वगैरह में डायग्राम बनाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वेयर 12.8 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 7.2 ohm इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ऐसे बोलो
ऐसे नहीं 7.2 ओम जो है इस कॉम्बिनेशन का जो 12 और 8 का कॉम्बिनेशन है उसके पैरेलल सीरीज में लगा है। ऐसे उस साफ देखेंगे एक भी समझ में नहीं आएगा कैसे। और इसकी शॉर्टकट भी अभी बताते हैं कैसे होता है। अगर मान लो R ओम के n रेजिस्टेंस पैरेलल में, क्या बोला, R ओम के n रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में, लिख लो चैप्टर में इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल हमारा बचेगा नहीं। हाँ कोई भी बुक लगा लेना, जैसे जैम IIT कैट पैट JEE NEET AIMT CPMT 8 जो भी लगाना है बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और कॉन्सेप्ट अच्छे से हो गया है तो न्यूमेरिकल कहते हैं लोग न्यूमेरिकल कैसे आएंगे जब कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं हुआ है। तो स्कूल में ये नहीं कराते, स्कूल में क्यों नहीं कराते बताओ। स्कूल में अगर ये करा दें तो बताओ इतना प्रॉब्लम हो कभी किसी को नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है वो लोग क्यों नहीं कराते, मुझे ये समझ नहीं आता। पढ़ाते हैं तो ऐसे ऐसे पढ़ाएं ना ठीक तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, परेशान नहीं तो बस बोल देते हैं कि न्यूमेरिकल लगा लेना। तो कोई चीज यहाँ 0.5 में ओम्स का सिंबल लगा, एम्पियर है करंट निकाला ओम का सिंबल कैसे लगा 0.5 ओम का सिंबल पता है कहाँ लगाना है, कहाँ लगाओगे ये मैंने लगाया टोटल रेजिस्टेंस इसमें, क्योंकि ओम किसकी यूनिट है, करंट की यूनिट क्या है एम्पियर। यूनिट का ध्यान रखना। चलो हम एक चीज बताने जा रहे हैं कि अगर n ओम के क्या हमने बोला सॉरी R ओम के n रेजिस्टेंस, R ओम के क्या करना है n रेजिस्टेंस, मतलब ये कहने का सेंस है कि मान लो 5 ओम के 10 रेजिस्टेंस तो 50 या 100 कितने भी, अगर उनको हमने सीरीज में जोड़ा है, कैसे जोड़ा है तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ एक सेकंड के अंदर क्या बोला 5 ओम के 10 रेजिस्टेंस 50 कितना है, कैसे है मल्टीप्लाई है क्या फॉर्मूला क्या होगा कि अगर n ओम n रेजिस्टेंस है R ओम, इफ R ओम के n रेजिस्टेंस वी आर कनेक्टेड कैसे ऐसे 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 डेल्टा कितने n कितने ये R ही है, सबकी वैल्यू क्या है सेम है, सबकी वैल्यू कितनी है सेम। अब n रेजिस्टेंस है तो जिसको हमने ऐड किया था हमें पता है R इज इक्वल क्या होता है R1 Rn साथ n, तो इसकी जो आएगी वैल्यू आएगी क्या आएगी n into R क्या आएगी टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगा n है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कितने रेजिस्टेंस ऐड किया है। ठीक है हमने क्या बोला शुरुआत में कि R ओम के n रेजिस्टेंस हुए, मतलब अगर एग्जांपल दें कि जैसे मान लो 5 ओम के हमने क्या लिए 10 रेजिस्टेंस कितने 10 टोटल आंसर कितना आ जाएगा 5 into 10 मतलब 1 सेकंड में आंसर आएगा। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ज्यादा टाइम नहीं करना, आप सीधे बोलेंगे कि R ओम के रेजिस्टेंस जोड़ के दिखाओ या 5 ओम के 10 या 12 रेजिस्टेंस जोड़ो, ये पूरा कैलकुलेशन कब बनाने के लिए ऐसे करेंगे 5 ओम के 14 रेजिस्टेंस जोड़ो बस भाई मल्टीप्लाई कर दो। बट ये किसके लिए बोला है सीरीज के लिए, किसके लिए यहाँ पे एक बात और बोलेंगे क्या है कि सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में अगर इसी को पैरेलल में करते हैं उसमें तो पैरेलल में क्या होगा पता है ऊपर नीचे और सीरीज में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो जैसे मान लो हमने 5 ओम के 5 ओम के 10 रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ दिया पैरेलल में, इसमें तो वो तो जो डायग्राम बनेगा वो तो बनेगा लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो। तो ऐसे R ओम के जो n रेजिस्टेंस है उसको हमने पैरेलल में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ने में फॉर्मूला क्या बनता है R अपॉन क्या होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या होता है डिवाइड, ठीक है 0.5 तो यहाँ आंसर आएगा 5 अपॉन कितना है 0.5, ठीक है। सीधी बात है कि पैरेलल में जोड़ने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है घट जाती है, पैरेलल में जोड़ने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू वही हमने सीरीज में जोड़ा तो आंसर क्या आ रहा पैरेलल जोड़ा 0.5, इसलिए जो हम लोग घर की वायरिंग करते हैं किसमें करते हैं पैरेलल में, ताकि रेजिस्टेंस कम रहे तो करंट क्या रहे ज़्यादा, समझे यही होता है साइंस इसके पीछे ही है। घर की वायरिंग कैसे करते हैं पैरेलल में, सीरीज में नहीं करते, ठीक है तो पूछेगा तो बता देना घर में तो पैरेलल वायरिंग क्यों करते हैं कि हम उतना ही सामान दें लेकिन हमें उससे क्या मिले ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी करंट, ठीक है तो पैरेलल में इसीलिए हम वायरिंग करते हैं। ये बात समझ आई मैंने बताया, ये एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट फॉर्मूला करके मैं पढ़ा रहा हूँ तो बस पढ़ाई दिया कुछ है नहीं, तुम्हारे बुक में कहीं नहीं है, बुक में नहीं दिया है बट मैंने बता दिया। काम कहाँ आएगा पता है ना, JBMT JMT CMT जो भी है काम
तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आज हमने कर दिया, ठीक है।